आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके बीच में आया हूँ 10-15-20 मिनट का समय लेके, और सर्वप्रथम अपने महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष आपके लिए अपनी पर्सनल बात रखना चाहता हूँ। मैं परेशान तो है ही हूँ, और सख्त परेशान हूँ। तो सच्चाई की दो शब्द मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सत्य तो बहुत कड़वा होता है, और सत्य ये है कि शब्दों के माध्यम से कि इस भरी दुनिया में कौन किसका होता है, और धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। हम जानते हैं, हम जानते हैं लोग हम पे कितनी वफा करते हैं, होठों से मुस्कुराते हैं और दिल से जला करते हैं। लास्ट में तीसरा शब्द है कि मतलब निकल गया तो जानते नहीं हैं। मतलब निकल गया तो जानते नहीं हैं। ऐसे निकल जाते हैं जैसे पहचानते नहीं हैं। तो मैं आप सभी को एक शब्द कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, चिंतन करिएगा। इसके बाद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और मैं अपने परिवार वालों से, अपने ग्रामवासियों से, ग्राम खन्ने के ग्रामवासियों से और अपने रिश्तेदारों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मैं वाकई में बहुत गरीब हूँ। मुझे श्वास की बीमारी भी है। मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है। आज हूँ, कल नहीं रहूँगा, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उन शब्दों पे आइए कि हमारे बाबा साहब जब संविधान सभा में संविधान लिखने की समिति तैयार हुई, तो उसमें 6 या 7 सदस्य मनोनीत किए गए, जिसमें 1-2 सदस्य देश से बाहर चले गए, विदेश चले गए। 1-2 सदस्य ने इस्तीफा छोड़ दिया, देके काम छोड़ दिया। 1-2 जो मित्र थे वो बीमार हो गए। लास्ट में क्या हुआ कि पूरा भार B.R. अम्बेडकर के ऊपर जाता है, बाबा साहब के ऊपर जाता है। और बाबा साहब संविधान लिखते, रूपरेखा संविधान की लिखते हैं, रूपरेखा तैयार करके उसको संविधान सभा में पेश करते हैं, और वो संविधान लागू भी होता है। मेरे कहने का तत्पर मैंने एक समिति डाली, गरीब जन सुधार समिति। किसी प्रकार से मेरे भी सदस्य हैं, एक पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं, कुछ समझदार भी हैं, कुछ नासमझ भी हैं। तो मेरी समिति के जो सदस्य हैं उनमें कोई काबिलियत ऐसी नहीं है जिससे मेरा आज तक कोई सहयोग मुझे मिला हो। इस प्रकार से मेरे सदस्य कमज़ोर होने के कारण मेरी समिति आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, भारत देश की जनता से, अपने समाज के नव युवकाओं से, बालक बालिकाओं से, महिलाओं एवं पुरुषों से कि मैं अपने जो मेरे सदस्यों के पद हैं उन पे मैं फेरबदल करना चाहता हूं। इसलिए जिसको भी सदस्यता
राष्ट्रीय सदस्यता चाहिए वो मुझसे संपर्क कर सकता है 9717 और मेरी समिति में एक रूल बनाया गया है। मेरे बाबा साहब ने ये बात दी है, मैंने क्या, मेरी औकात क्या है रूल बनाने की। यह रूल मेरे बाबा साहब बना गए, महिलाओं एवं पुरुषों को बराबर का सम्मान, मान सम्मान दे गए, तो वो आज मेरे बाबा साहब दे गए। तो उन बाबा साहब के विचारों पे मैं चलता हूँ, इसीलिए मैं जय भीम की लिखता हूँ। जय भीम वाले तो मैंने बहुत देख लिए, लेकिन जय भीम की मुझे आज तक अभी तक कोई एक व्यक्ति नहीं मिला है। जय भीम की मानने वाला जिस दिन व्यक्ति मिल जाएगा, हो सकता है अपने भारत देश का उद्धार हो जाए। इसी कारण जो व्यवस्था बाबा साहब के ऊपर गुजरी, उन्होंने पीड़ा झेली, वो तो शिक्षित महान थे, विश्वरत्न थे, भारत रत्न थे। 32 डिग्रियों का ज्ञान था, 32 डिग्री थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, 9 भाषाएं थी। मैं तो आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि मैं शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता, लेकिन इतनी ज़रूर पहुँच है मेरे बाबा साहब की देन से कि मेरे सामने अगर शिक्षित प्राणी, शिक्षित व्यक्ति वार्तालाप करता है तो हो सकता है कि मैं उसका बराबर स्वीकार करता हूँ, बराबर अभिनंदन वंदन करता हूँ, बराबर उनका मान सम्मान करता हूँ, और जब तक मेरी ये सांस चलेगी तब तक मैं उसका बराबर मान सम्मान करता रहूँ। इसलिए मेरे रिश्तेदारों से, मेरे परिवार वालों से, मेरे ग्राम समाज वालों से, भारत देश के जितने भी ग्राम समाज है, ग्राम पंचायत हैं, मैं सभी को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, मैं बैनर बनवाने में भी असमर्थ हूँ। मोदी तो खा गया ना, पूरे देश का बंटवारा हो गया, रोजगार भी खा गया, तो हम तो पीड़ादायक व्यक्ति हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है। मैं आज आपको लोगों को हंसने का मौका नहीं देना चाहता। आप लोगों ने बहुत हंसा और हमारे महापुरुषों के ऊपर हंसते हो। मेरे ऊपर क्या, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम लोग सिर्फ मेरे महापुरुषों के ऊपर हंसते हो। मेरे इसमें जो जुड़े हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, तो आप लोग अगर संविधान को मानने वाले हो तब तो मेरा पीछा करो, और संविधान को नहीं मानने वाले हो तो मेरा पीछा मत करो। यहाँ आता हूँ एक शब्द लेके, नकली बौद्धों वाली। मैं भंतों की भी बात कर रहा हूँ, नकली जो भंते हैं, मैं भंतों की भी बात करती हूँ, और VIP भंते, और भंतों में भी कई ग्रुप हो गए, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो VIP है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो भंते हमारे बुद्ध भगवान का अपमान कर रहे हैं, और ऐसे भंतों का हमारे बुद्ध भगवान के विचारों पे चलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर चलिए वाकई में बौद्ध भगवान के विचारों पे ही चलिए। बौद्ध भगवान ने कहा है, मानव मानव है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई नीचा है, न कोई ऊंचा है। तो नकली बौद्धों की भी सुन लो कथनी और करनी में अंतर। बात करें बौद्ध धर्म की, धर्म पढ़े वेद मंत्र कि बाबा साहब की तस्वीर लगाते इनकी मैया मरती है, ये दलितों की बस्ती है। हमारे किसी कवि ने, हमारे किसी महापुरुष ने, हमारे एक डॉक्टर साहब ने ये शब्द हमको दिया था, और उन शब्दों को मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। तो मैं उस डॉक्टर साहब का बड़ा वंदन अभिनंदन करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ, जिन्होंने हमारी समाज के लिए दो चार शब्द हमको दिए। मैं उनके शब्दों, मैं तो भाई चोर हूँ। मेरे को तो एक बंदे ने भिखारी भी कहा, तो भैया मैं तो सब कुछ हूँ, मेरे अंदर तो सब गुण है। मैं चोर हूँ, मैं भिखारी भी हूँ, मैं राजा भी हूँ, मैं रंग भी हूँ, मुझ में तो सब है, सब गुण है। मैं साहूकार भी हूँ, मैं राजा भी हूँ, सब कुछ हूँ, मुझ में तो सब गुण हैं। मैं आप सबके सामने एक प्रस्ताव लेके आया हूँ, और मेरा प्रस्ताव ये है कि मैं एक बैनर का मैटर तैयार कर रहा हूँ। इस बैनर में, ये बैनर में अभी चार्ट लाए थे 5-6 रुपये का, ये इसमें मैंने अभी खाली एक मैटर तैयार किया है, मैटर टेक तैयार किया है। ये कॉलम बाई कॉलम बनाए हैं, और जितने हमारे राष्ट्रीय लीडर होंगे उनकी बाकायदा फ़ोटो लगाऊंगा इधर, तो फोटो के नीचे उनका नाम होगा। ये ऊपर का जो कॉलम है इसमें हमारे सभी महापुरुषों के चित्र होंगे, और इसमें
मेरी समिति का नाम होगा, जो प्रोग्राम होगा वो होगा। एक साइड में यहाँ थानेदार से लेकर प्रधान जी से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी को आमंत्रित किया जाएगा। और इसी में अपने जितने राष्ट्रीय लीडर हैं उनके लिए यहीं आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद ये कॉलम है, इस कॉलम में मैं अपनी समिति के माध्यम से मैं रोज़गार 1 करोड़ रोज़गार दूंगा, 1 करोड़ रोज़गार देना चाहता हूँ, 1 करोड़ की आर्थिक सहायता इसमें ये लिखा जाएगा। यहाँ इस कोने पे यहाँ बहन जी होंगी, यहाँ बीच में हमारा भारतीय संविधान होगा, यहाँ हमारे माननीय कांशीराम जी होंगे और यहाँ कोने पे बैठे हमारी बहन मायावती जी होंगे। छत्तीस चित्र मैं लगा के और ये बैनर तैयार करवाऊँगा। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरे मित्र हैं, कुछ ऐसे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आप वर्मा जी रतुआ से मेरे को एक फ़ोन आया था, मेरे बहुत टेंशन में था। उन्होंने कहा आप मैटर तैयार करिए, बैनर हम बनवाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है जो आज बाबा साहब को मानते हैं, जो बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं, जो बाबा साहब की प्रक्रिया को लेके चल रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, वो व्यक्ति जो संवैधानिक होगा वो व्यक्ति मेरा सहयोग करेगा। अन्यथा हमारा समाज कहते हैं ना, हमारे माननीय कांशीराम जी ने कहा है कि अभी जिंदा हो, और भी महापुरुषों ने कहा है ये सब, बाद में हमारे माननीय कांशीराम जी ने कहा है ये सब, और किसी हमारे महापुरुष का है, लेकिन उन्होंने कहा जैसे हम माननीय कांशीराम के शब्दों को आपके सामने हम पेश करते हैं, इसी प्रकार से वो शब्द किसी हमारे महापुरुष ने कहा था कि अभी तुम जिंदा हो, तुम मिशन को आगे बढ़ाओ, जिंदा हो तो कुछ करने की क्षमता हो, तो मरने के बाद तो आप मिट्टी के अंदर सड़ जाते हो, गल जाते हो, और आपको गलना ही है, सड़ना भी है, पता नहीं कितने जीव आपको खाते हैं। तो अगर आप जिंदा हो, अगर आपका मान सम्मान जिंदा है, मान स्वाभिमान जिंदा है, तो मेरी बात को समर्थन देते हुए मेरे साथ में कोई भी व्यक्ति लगने का प्रयास करे और अपने बाबा साहब के मिशन को, अपने भारत देश की जनता को, अपने समाज को कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इस बात को शेयर भी करिएगा। समझदार हैं आप, और अगर समझदार हैं तो मेरे भारत देश की जनता को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं और कुछ देना चाहते हैं, तो आप लोगों को मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की, चिंतन करने की, समझने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद मुझे पम्पलेट भी छपवाना, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप लोग इसलिए हंसते हो कि मैं गरीब, हमारे भारत देश की जनता इतनी बेवकूफ़ है, इस बात पे मैं एक शब्द कहना चाहूँगा। जब हमारे बाबा साहब ने मंदिर में घुसने की, मंदिर में प्रवेश करने की लड़ाई लड़ी और उन्हें अधिकार मिला, और उन्होंने भारत देश की जनता को, महिलाओं एवं पुरुषों को ये अधिकार उन्होंने दिलाया। इसी बात पे एक बार क्या हुआ कि बाबा साहब की पत्नी ने जिद की, माता रमन, उन्होंने जिद की कि नहीं साहब, हमको जो है मंदिर आप दिखाइए, मंदिर के दर्शन करवाइए। तो उन्होंने अपनी पत्नी से बहुत शांतिपूर्वक, बहुत शांति से उनको समझाया, उनको कि हे प्रिय रामू, मैंने मंदिर इसलिए नहीं खुलवाया है कि आपको जाके वहाँ पूजा करें, मैंने मंदिर इसलिए खुलवाया है कि मैंने अपनी समाज को ये बताया है कि हमें अगर हिंदू धर्म से हमको ये पखंडी पंडित हमको मानते हैं तो हमारा बराबर का मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। मैंने इसलिए मंदिर में घंटा बजाने के लिए आपको मैंने मंदिर नहीं खुलवाया, ये मेरी समाज को नहीं खुलवाया। आज मेरे ही समाज के, मेरे परिवार के सत्य बोलते हैं, कई ऐसे शब्द आ जाती है, शब्द आ जाती है कि जो आज बाबा साहब की भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं,
भगवान तुलसीराम जी की बात करते हैं, गौतम बुद्ध भगवान की बात करते हैं, अपने महापुरुषों की बात करते हैं, उनके घर में हमारे महापुरुषों की तस्वीर नहीं है। तो ये सत्य है। कुछ ऐसा है कि तुम्हें जागने के पहले कुछ तुम अपने समाज को ही जगा के दिखा दो। तो वाकई में कुछ जो शब्द आते हैं अच्छे होते हैं, सत्य होते हैं, उन शब्दों का मैं समर्थन करता हूँ और आप सभी का वंदन अभिनंदन है। मेरी मीटिंग 9 अक्टूबर। मैं वीडियो क्यों डाल रहा हूँ कि भाई ये वीडियो मेरा जिसका नाम हो, जिस अधिकारी का नाम हो, जिस संस्था का नाम हो, उस संस्था तक ये पहुँचे। बाद में मेरा पैसा 2-4 हज़ार रुपये खर्च करवाने के बाद में अगर मुझे एक थानाध्यक्ष भी अरेस्ट करके दिखा दे और अरेस्ट करके ले जाएगा, तो उस थानाध्यक्ष को मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मेरे परिवार का भरण पोषण तुझे करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में तुझे मैं खींच के लाऊंगा, मरने के बाद तुझे खींच के लाऊंगा, ये मेरा वादा है। मुझे अरेस्ट करने के पहले मैं डीएम को भी चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ संवैधानिक कार्य कर रहा हूँ, मेरे से कोई व्यक्ति भिड़े तो संवैधानिक दायरे में भिड़े, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। मैं फांसी लगाने के लिए भी तैयार हूँ, खुले मैदान में मरना चाहता हूँ। जिस माई की लाल की ताकत हो वो मेरी फांसी रुकाए, और मेरे माई के लाल में ताकत होगी तो मेरी फांसी रुकाएगी। मेरे माई का लाल जो है तो BR अम्बेडकर है, और उसकी बदौलत मेरी फांसी भी रुकेगी। ये मेरा चैलेंज के साथ पूरे भारत देश की जनता के सामने वादा है। और न था जो पखंडवादी मेरे पीछे लगेंगे तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस भारत देश में कोई भी लीडर हो, उस लीडर को मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि खंडे में 9 अक्टूबर को आके मिले, मैं सबका नाम डालूँगा, सबका स्वागत करूँगा। भाई सत्य से क्यों घबराते हो, सत्य से तुम भागते हो। मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं सत्य हूँ। और तुम लोग डरते क्यों हो, उसका भी मुझे कारण मालूम है कि यार वर्मा जी की मीटिंग में जाएंगे तो वर्मा जी हमारा भी नाम खोल देगा। तो भैया मीटिंग में नहीं आओगे तो क्या नाम नहीं खुलेगा क्या? अरे 26 साल से मैं जिस व्यक्ति से मिला हूँ, भाई जांच तो होनी है, लड़ाई लड़नी है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, 395 आर्टिकल लिखे हैं। उन आर्टिकल को तुम मूर्ख हो, तुम लोग गधे हो, तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोग नक्कारा हो, तुम लोग करमार हो, तुम लोग डरपोक हो, तुम लोग अंधे हो, तुम लोग गूंगे हो, तुम लोग बहरे हो। इसलिए 395 आर्टिकल का महत्व तुम लोग क्या समझोगे? वर्मा जी समझता है, इसलिए बोलता है कि भैया नाम तो सबका है। अरे मेरा जीजा है तो मैं उसको जीजा ही बोलूँगा ना, मेरा साला है तो मैं उसको साला ही बोलूँगा, मेरा मित्र है तो मित्र ही बोलूँगा। भाई जो रिश्ते भी कायम किए हमको, जिस प्रकार से 395 आर्टिकल में बाबा साहब ने, एक आर्टिकल में क्या है, 2 में नंबर में क्या है, तीसरे नंबर में क्या है, चौथे में क्या है, यानी कि 395 आर्टिकल में हर अनुच्छेद में आप लोगों के लिए कोई सुरक्षित व्यवस्था या कोई अच्छी चीज़, अच्छा शब्द उसमें दिया हुआ है। इसी प्रकार से मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि भाई मेरी बात होगी तो नाम तो सबके आएंगे, क्योंकि मेरे रिलेशन में हो, मेरे परिवार में हो, मेरे मित्र हो, मेरे भारत देश की तुम लोग जनता हो, तो भाई क्यों नहीं आएगी वो बात? वर्मा जी निडर है, तुम लोग डर के जीते हो, डर के जीना चाहते हो, या डर के जी रहे हो, तो चुल्लू भर पानी में डूब के आप लोगों को मरने की ज़रूरत है। आप लोग मर जाओ, जिंदा होने से अच्छा। कहते हैं ना कि मुर्दा लोग कभी मिशन नहीं चलाते, तो तुम लोग मुर्दा हो, और जिंदा लोग कभी मिशन को रुकने नहीं देते, तो तुम लोग जिंदा हो जाओ। तुम अपने खानदान को पहचानो, महापुरुषों को जानो, अपने बाप को बाप कहो। कई ऐसी महिलाएं भी मुझसे जुड़ी हैं, मुझसे जय भीम की नमो बुद्धाय कहेंगी, और राम राम का चोला ओढ़ के मेरे को फोटो भेजती हैं। जिस राम ने हमारे महापुरुषों का सर्वनाश कर दिया, जिस राम ने
हमारे महापुरुषों का सर्वनाश कर दिया, उसका चोला ओढ़ के तुम लोग मुझसे जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हो। अबे ये अधिकार तुम्हारा छीन लिया जाएगा। ये भी अधिकार गरीब जन सुधार समिति जिस दिन खुल गई तो छोड़ने वाला किसी को नहीं हो, नाम सबका आएगा। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी को भी सचेत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी झोला उठा के जाने नहीं पाएगा। ये वर्मा जी का चैलेंज है, ये वर्मा जी का चैलेंज है कि प्रधानमंत्री झोला उठा के जाने नहीं पाएगा। उस प्रधानमंत्री को मैं कोर्ट के सामने खींच के लाऊंगा और अगर जेल के अंदर न डलवाया तो सत्ता चमार की औलाद नहीं है, ये संवैधानिक पत्र नहीं है। ये बाबा साहब की भी कसम है, संविधान की मुझे कसम है, मुझे उस पैदा करने वाले की भी कसम है, मुझे भारत देश की जनता की कसम है कि तुझे भारत देश की जनता के बीच में ही अगर मुझे तुझे जेल में न डाला तो सत्ता चमार की औलाद नहीं है। और ये करके मैं दिखाऊंगा। 9 अक्टूबर को मेरे सम्माननीय लीडर, मेरी समाज की लीडर, मेरी बहुजन मीडिया, मेरे भारत देश की मीडिया जो स्वतंत्र है, बाहर मीडिया की बात नहीं कर रहा, अगर सरकारी संस्थाओं में जो संविधान को मानने वाले होंगे, जो मेरे भारत देश के, हमारे देश में जो सेना है, मैं उस सेना का स्वागत करना चाहूँगा, जिस सेना से अभी फिलहाल मेरा काम भी है, मेरी समाज की वो रक्षा करती है। 2 सेना है, एक सेना है हमारे भारत देश की रक्षा करती है, वो बॉर्डर में रहती है, जिसको हम मिलिट्री कहते हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, हम उसको मिलिट्री भी कहते हैं। हमारी भारत देश की रक्षा करती है, हमारे भारत देश की रक्षा करती है, हमारी एक सेना है। उसके लिए मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ, जिस सेना की वजह से ये पूरा भारत देश चैन की नींद सोता है। दूसरी सेना हमारी पुलिस है, जो भारत देश के लोगों की रक्षा करती है। और उस सेना से मेरा कहना है कि ये अपना नाम बदनाम न करो, आपको पद दिया गया है, कद दिया गया है, बिल्ला दिया गया है, स्टार दिया गया है, वो मेरे बाबा साहब की बदौलत दिया गया है। आपको किसी पार्टी ने नहीं दिया, न तो भाजपा ने दिया, न कांग्रेस ने दिया, न सपा ने दिया, किसी भी पार्टी ने नहीं दिया आपको। वो अधिकार आपको जो दिया है मेरे बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में दिया है। आपकी नौकरी आपको सस्पेंड कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, लाइन हाजिर कर सकता है, आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। लेकिन नेता 5 साल में उसकी किस कुर्सी चेंज हो जाती है। तो जो नेता संविधान के ऊपर नेतागिरी आज कर रहे हैं, उनमें नेताओं को चैलेंज करता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि यही अधिकारी, यही सरकारी संस्था, जितनी भी गवर्नमेंट की सरकारी संस्था हैं, संवैधानिक हैं, उन्हीं संस्थाओं के द्वारा आपको जेल के अंदर घसीट के अगर बस गरीब जन सुधार समिति में डलवाना न चालू किया तो मेरा नाम बदल देना। ये सत्य कह रहा हूँ। और 9 अक्टूबर को मैं अपने माननीय सम्माननीय अपने समाज के लीडरों से कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों की क्या इज्जत है, क्या तुम मान सम्मान चाहते हो। अरे भैया वर्मा जी है, तुम लोगों को पाँव पड़ना है तो आ जाना, मैं पाँव धो धो के पीऊँगा तुम्हारे। ऐसा थोड़ी है। आप लोगों ने जो किया अच्छा किया, जो आज कर रहे हैं वो अभी अच्छा कर रहे हैं, आगे करना चाहते तो और अच्छा करिए ना। मैं भी तो एक छोटा सा पीड़ादायक व्यक्ति हूँ, मेरी पीड़ा को नहीं सुनने का, समझने का सामर्थ्य क्या आप लोगों के पास। और बाद में जिन जिन का नाम लिखूँगा जो नहीं आएगा तो बाद में तो आएगा, तो बेइज्जती तो नहीं करूँगा, लेकिन आप किस मुंह से आओगे। पहली बात तो आओगे नहीं, जब आओगे तो किस मुंह से आओगे, ये भी नोट रखिएगा। बहन जी से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहन जी आपका हेलीकॉप्टर घूमना चाहिए, अन्यथा बहन जी अगर मेरी जिंदा में नहीं आई तो आपको मेरी लाश पे आना पड़ेगा। ये मैं आपसे वचन देता हूँ, ये मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरी लाश पे, क्योंकि बहन जी आपकी वजह से आपको मैंने देवी के रूप में माना। कोई देवी का नाम लेता है तो मुझे आप याद आती है कि हमारी बहन जी है, देवी है। कोई देवता का नाम लेता है तो मुझे अपने महापुरुष याद आते हैं कि माननीय कांची राम मेरे देवता हैं।
है भगवान भगवान, तो हमारे भगवान तो बुद्ध भगवान है। जीता जागता इंसान ही भगवान है। और हमारे जितने महापुरुष थे वो वाकई में थे इंसान, लेकिन वो भगवान थे। उन भगवानों के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी समाज वाले से, अपने मित्रों से, और जो मेरे फेसबुक में व्हाट्सएप में जुड़े हैं, मैं खास करके उनके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने कई लोगों से बात की, ऐसे ऐसे व्यक्तियों से बात की कि 100 लोगों में उनकी फ़ोटो है। तो भाई 100 लोगों में फ़ोटो है और फिर भी वो लोग कह देते हैं कि मैं भूखा मर रहा हूँ, भूखा। अरे काहे को इतने झूठ बोलते हो? तो बुद्ध भगवान को मानते हो तुम लोग, B.R. अम्बेडकर को मानते हो, और इतना झूठ बोलते हो तुम लोग कि हमारे पास 1000-2000 रुपये नहीं है, हम लोग 1000-2000 रुपये की मदद नहीं कर सकते। अरे मेरे देश में अगर 20 लड़के मेरी मदद कर दे, 20 लड़के शिक्षित 20 लड़के लग जाए तो 20 साल का हिसाब मैं लेने के लिए भारत देश से तैयार हूँ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से। 20 लड़के, लेकिन मुझे लड़के ये नहीं चाहिए। तुम लोगों से अच्छे तो ये छक्के हैं, ऐसे नहीं चाहिए। संविधान को मानने वाले चाहिए, क्रांतिकारी चाहिए, सत्य की राह पे चलने वाले चाहिए, तब तो इस देश का भला हो सकता है, अन्यथा नहीं। GSP के चाहने वालों, बहन जी के चाहने वालों, आपको एक छोटा सा पद मिलता है तो आप लोगों को इतना घमंड होता है कि तुम लोग अपने नीचे वाले व्यक्ति को कुछ समझते नहीं हो, समझने का प्रयास नहीं करते हो, क्योंकि तुम लोग खुद मूर्ख हो, तुम लोग ज्ञानवान नहीं हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उन्हीं लोगों से हम लोगों की कुर्सी मजबूत रहती है। हम लोग उन्हीं की बदौलत अपनी कुर्सी पा पाते हैं, उन्हीं की बदौलत आप लोग सत्ता शासन कर सकते हो। उन लोगों को अगर प्रताड़ित करोगे आप लोग दुखी कर। करोल बाग एक ऑफिस में गया था एक बार बहन जी के, बोला आपके एक वोट से BSP का कुछ नहीं बन जाएगा। तो भाई ये शब्द गलत है कि एक वोट से हारा जीती होती है, और जिसने लिखा है तो वो गलत है। अगर उसका कहना सत्य है कि एक वोट से BSP को कुछ बने बिगड़ेगा नहीं, और यहाँ एक भी कहते हैं कि एक वोट से हारा जीती होती है। अपनी लैंग्वेज सुधारिए। नहीं, हम वो व्यक्ति हैं, हम हैं जनता, इतनी बेवकूफ़ नहीं है हम लोग। हम पार्टी के मूवमेंट को कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि वो माननीय कांशीराम जी का है, न बहन जी की भी देन नहीं है। बहन जी के जितने भी समर्थक हैं ना, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो बहन जी की देन नहीं है, वो माननीय कांशीराम जी की देन है। जो आज आपकी बहन जी उस कुर्सी पे हैं, वो सत्ता शासन को हासिल कर सकती हैं, और माननीय कांशीराम की बदौलत, माननीय कांशीराम जी की बदौलत बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रही है। मूर्खो, मेरे बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आप बहुत विद्वानमान हो लेकिन ज्ञानवान नहीं हो। न विद्वानमान भी नहीं हो, ज्ञानमान भी नहीं हो, लेकिन मूर्ख जरूर हो। और मूर्खों को यह बात पीड़ादायक होती है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप लोगों को पीड़ा हो रही होगी, क्योंकि सत्य को तुम लोग क्या समझते हो? सत्य में अहंकार होता है, क्योंकि असत्य को उसमें अहंकार ही दिखाई देता है, सत्य को असत्य उसमें दिखाई देता है, लेकिन ये सत्य है। आज जो भी है बहन जी है, वो माननीय कांशीराम जी की देन है, उनकी बदौलत है। तो हम माननीय कांशीराम जी के विचारों को लेके अगर हम चलना चाहें, चल रहे हैं और चलना चाहिए, लेकिन आप लोग उनके विचारों को गोली मार चुके हैं। माननीय कांशीराम जी के विचारों को आप लोग गोली मारते हो। मैं मानता हूँ कि बहुत पढ़े लिखे हो, लीडर हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई IAS है, कोई PCS है। मैं समझता हूँ इस बात को कि बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं हमारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन लीडरों को मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ कि एक बार 9 अक्टूबर को मेरे विचारों पे आप ध्यान दीजिए।
आपकी पढ़ाई लिखाई सब कामयाब हो जाएगी। ये सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे विचारों को सुनने के बाद आपकी पढ़ाई बाबा साहब के शब्द पे आ जाएगी। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपके विचार मेरे विचारों से जब आपके विचार मिल जाएंगे तो वहाँ बाबा साहब तैयार होंगे, वहाँ बाबा साहब का संविधान तैयार होगा, वहाँ माननीय कांशी राम के विचार तैयार होंगे। और जब बाबा साहब का संविधान तैयार होगा, बाबा साहब के विचार मिलेंगे, माननीय कांशी राम जी के विचार मिलेंगे, तो इस भारत देश में योगी जी, मोदी जी और जितने RS के माननीय मोहन भागवत जी है ना, इनको विचार करने लायक भी नहीं मैं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है। माननीय बामन मेश्राम साहब से भी मेरा वादा है। आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मेरे स्टूडियो में, गरीब जन सुधार समिति के स्टूडियो में मैं सभी सरकारी संस्थाओं को, सभी अपने जो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख जितने भी संगठन चलते हैं, मैं सबको वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ। भाई बैनर मेरा ये पोस्टर छोटा है, छोटा आदमी हूँ, लेकिन हाँ प्रयासरत रहूँगा। काफ़ी नामचीन व्यक्तियों के नाम आएंगे, फोटो साहब मैं डालूँगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोग आइए, आपका स्वागत है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हैं, मेरे ग्रामवासी हैं, मेरा सहयोग करेंगे। हमारे ग्राम समाज में एक बदला है, टेंट है, वो टेंट लगाएगा। बोले वर्मा जी आप चिंता मत करो, सब मैं लगाऊंगा, उसके पास सब सामान है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से ये वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को सम्मान कर सकता हूँ। मेरी खाना खिलाने की तो हैसियत नहीं है, लेकिन हाँ मान सम्मान आपका बराबर होगा। इसलिए आप लोग सभी अपने हिसाब से आइएगा, अपने तरीके से आइएगा। और मेरी समाज के जो गायक हैं, जैसे बहुत और भी नाम है, मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, और मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, गायक हैं, बच्चे भी हैं। मैं सबका वंदन अभिनंदन पूरी टीम के साथ उनका स्वागत करना चाहता हूं। और गरीब जन सुधार समिति में और कवियों का भी स्वागत है, जो मेरे समाज के कवि हैं उनका भी स्वागत है। मैं उनका भी 1-2 कवि का नाम इसमें डालूँगा और फोटो साइड डालूँगा, और आप सभी का स्वागत है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि मेरे भारत देश के जो लीडर हैं, जो सरकारी संस्थाओं के, जो अपने समाज के संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, वो मेरा भरपूर सहयोग करें। और मैं अपने भारत देश की जनता के साथ में जो मैंने निर्णय लिया है, 1 करोड़ रोजगार और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा, पूरा भी करूँगा, संवैधानिक करूँगा, संविधान के दायरे में करूँगा। इसलिए आप सभी को मेरा सहयोग करने की ज़रूरत है, साथ देने की ज़रूरत है। अगर आप मेरा सहयोग नहीं करते हैं, साथ नहीं देते हैं, तो आप अपने साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं, अपनी समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने देश के साथ धोखा कर रहे हैं। तो देशद्रोही मत बनिए, देश के गद्दार मत बनिए। इसलिए मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों को मेरे साथ में खड़ा होने की, एक मंच में आने की आवश्यकता भी है, ज़रूरत भी है, और आप सभी प्रयासरत रहिए। इसी के साथ सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, अपने भारत देश की महिलाओं एवं पुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, अपने भारत देश के बहनों एवं भाइयों को प्रणाम करते हुए, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गाडगे, जय कबीर, जय गुरुदेव रविदास, जय सावित्रीबाई फुले, जय ज्योतिराव फुले, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं किन किन महापुरुषों का नाम लूँ, मैं सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।